हेलो दोस्तों। कुछ जैसे ही आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, मैं हूं जयवीर शाह और आज आपके लिए एक बेस थियरी लेके आया हूं फ्लूइड मैकेनिक्स की, जो रेफरेंस थियरी है सभी थियरी के लिए। ये है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, जिससे हम जान सकते हैं कि सबमरीन अगर पानी के नीचे से जा रही है तो उस सबमरीन पे कितना प्रेशर लगेगा। हम बोलते हैं ना कि सबमरीन कैसे डिज़ाइन होती है। सबमरीन का डिज़ाइन होने में सबसे बड़ा हाथ है हाइड्रोस्टैटिक लॉ का। कैसे? यही बताता है, ये तो लो है जो बता रहा है आपको कि कितना प्रेशर लगेगा सबमरीन पे। अब प्रेशर लगेगा तो होगा क्या कि प्रेशर लगने से वो मटेरियल की थिकनेस कितनी रखनी पड़ेगी। जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं सबमरीन बनाने के लिए, वो सबमरीन जितनी मोटी बनाओगे उतना नीचे जा पाएगा। यानी कितना मोटाई रखना है, कितना नीचे जाना है हमें, ये कितना प्रेशर लगाएगा, वो जानने के लिए हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ का यूज़ करते हैं। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। यानी जो भी चीज़, ह्यूमन बॉडी भी नीचे जा रही है तो उसके लिए भी उतना ही प्रेशर होगा। यानी कितना प्रेशर होगा वो कैलकुलेट करने के लिए ये थियरी है। बने रहिएगा थियरी पे। 5-10 मिनट की थियरी है, बट आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। और वन ऑफ द बेस्ट थियरी, यानी आप कोई भी डेरिवेशन लेते हो, जैसे कि वेंचुरी मीटर लेते हो, डार्सी-वेईसबैक लेते हो, कंटिन्यूटी इक्वेशन लेते हो, या फिर कोई भी इक्वेशन लेते हो, ये सभी जगह पर एप्लीकेबल है। सभी जगह पर इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी लिया गया है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जीटीयू में भी पूछा गया है। जीटीयू में नवंबर 2013, दिसंबर 2011, 2015 तीनों पेपर में पूछे गए ये थियरी। इतनी इंपॉर्टेंट थियरी है। इसको और क्या बोला जाता है? वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली इन अ फ्लूइड अंडर द ग्रेविटी हाइड्रोस्टैटिक। अब ग्रेविटी है तो वर्टिकली ही रखना पड़ेगा, वरना तो ग्रेविटी आएगी नहीं। चलो देखते हैं आगे कि कौन सी चीज़ यहाँ पर दी गई है और कैसे इस थियरी को सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट दिया गया है जिसके ऊपर एक P1 इंटू डी ए करके फोर्स लग रहा है, जिसमें एक वेट का भी एलिमेंट है जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और तीसरा फोर्स है P2 इंटू डी ए जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यानी P1 इंटू डी ए डाउनवर्ड, W डाउनवर्ड और P2 इंटू डी ए अपवर्ड। तो देखते हैं फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन। आप एक नोट ले लीजिए, पेन ले लीजिए, इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए, और साथ साथ में मैं जब भी आपको एक डिस्कशन करने के बाद, यानी कि यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, आपको जब भी लगे कि आपके समझ में इतना आ चुका है, वीडियो को पॉज कीजिए, मोबाइल को बंद कीजिए, नोट पे लिखिए। पहले मोबाइल को देखते देखते मत लिखिए नोट में। जब मोबाइल पे देख रहे हो तब नोट मत लिखना, जब लिख रहे हो तब मोबाइल पे मत देखना, तब वीडियो मत देखना। अगर ये काम करोगे तो दिमाग अपने आप इसको ग्रास्प कर लेगा। आपको थियरी 100% यहाँ से वीडियो खत्म होने के बाद आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। फोर्स इक्विलिब्रियम डायग्राम देखेंगे तो उसमें क्या रहेगा? P1 इंटू डी ए जो डाउनवर्ड लग रहा था वो है, माइनस P2 इंटू डी ए क्योंकि ये अपवर्ड लग रहा है, प्लस W क्योंकि ये डाउनवर्ड लग रहा है। अब W यानी क्या? W यानी वेट, वेट इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, क्योंकि हमें P2 और P1 क्या है? प्रेशर है दोनों जगह पर। तो प्रेशर किस में होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। उसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्रेशर का नाम यूनिट क्या हो गया? प्रेशर इंटू एरिया मीन्स फोर्स न्यूटन में। तो हमें डब्ल्यू भी किस में चाहिए? न्यूटन में चाहिए। तो के मास क्या होता है? केजी। और अगर उसको ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? न्यूटन। तो इसलिए मास को ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। और मास यानी क्या? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी तो एज इट इज, वॉल्यूम की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? डी ए इंटू डी जेड। डी जेड क्या है? वो है हाइट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। देखिए ये रहा डी जेड, डी जेड है हाइट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, और डी ए है एरिया ऑफ द, ये जो सर्कल बना यहां का एरिया। तो ये इक्वेशन पे आ गए रो डी ए डी जेड। अब इसको पुटअप करते हैं ये वाले इक्वेशन में, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा? रो डी ए डी जेड इंटू जी। पुटिंग इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 क्या है? ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, यानी W की वैल्यू डालते हैं इक्वेशन में। तो बनेगा इक्वेशन P इंटू डी ए माइनस P2 इंटू डी ए प्लस रो डी ए डी जेड इंटू जी इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। P1 माइनस P2 इनमें से डी ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये डी ए कॉमन निकाल लिया, और यहां पर भी डी ए को लास्ट में रखते हैं, तो बाकी के टर्म्स आगे रख देते हैं। रो जी डी जेड इज इक्वल टू 0।
डी ए तो निकल जाएगा, बचा क्या टर्म P1 माइनस P2 प्लस रो जी डी जेड इज इक्वल टू 0। अब हम रो जी डी जेड को राइट हैंड साइड पे लेके आ गए हैं, तो सामने वाले टर्म में क्या बनेगा, इसको मैंने प्लस रखा है, रो जी डी जेड को प्लस रखा है, तो सामने जाएगा तो ये P1 माइनस P2 था ना, अब हो जाएगा P2 माइनस P1। इसको मैंने इसी तरीके से लिखा है माइनस P1 प्लस P2, ताकि आपको याद रहे कि हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया है -1 के साथ। अब क्या बनेगा अब क्या बनेगा, माइनस P1 प्लस P2, रो जी को भी हम नीचे लेके जा रहे हैं, इज इक्वल टू डी जेड। चेंज इन प्रेशर को हम डेरिवेशन टर्म्स में भी रख सकते हैं, dP डिवाइडेड बाय डी जेड। डेरिवेशन का मीनिंग ये होता है चेंज इन समथिंग, चेंज इन समथिंग। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन किया तो हमें ये टर्म मिला, dP बाय रो जी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डी जेड का रो जी इंटीग्रेशन। अब डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाइट या जेड भी बोल सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर एच लिखा हुआ है, जनरली जेड लिखना चाहिए क्योंकि जेड का इंटीग्रेशन है तो जेड लिखना चाहिए, बट आप समझ सकते हो कि दोनों का मीनिंग वही है, हाइट ऑफ द एलिमेंट। हाइट जितनी है उसको मैंने रखा है एच, क्योंकि हम ज़्यादातर जब हम कोई थियरी सोल्व करेंगे तो वहाँ पर हम एच लेने वाले हैं, हेड को एच बोलने वाले हैं, इसीलिए। तो पी अपॉन रो जी क्या होगा, एच, यानी पी इज इक्वल टू क्या हुआ, रो इंटू जी इंटू एच। ये हमारा फोकस है, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। और या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं P अपॉन रो जी इज इक्वल टू एच। अब बात करते हैं कि सबमरीन अगर पानी के नीचे रहेगी तो कितने नीचे रहेगी, उस पर प्रेशर किसे मिलेगा। पहले तो देखो हमें पता होना चाहिए, उसमें 3 चीज़ पता होनी चाहिए। कौन सी चीज़, नंबर 1 उसकी डेंसिटी कितनी है, अगर पानी है तो पानी की डेंसिटी कितनी रहेगी, 1000। वेरी गुड, पानी की डेंसिटी कितनी रहेगी, 1000। अब जी, ग्रेविटी तो 9.81 है, अगर चांद पे जाएंगे तो ग्रेविटी चेंज होगी, या कोई और प्लेनेट पे जाएंगे तो डेंसिटी ग्रेविटी चेंज होगी, उससे पहले तो नहीं होने वाली है। तो एक डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चाहिए, और दूसरी चाहिए कि कितनी हाइट पे सबमरीन नीचे जाएगी। अगर ये हाइट भी मिल गई ना तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इतने न्यूटन पर मिलीमीटर या इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर इस सबमरीन पे लगने वाला है। उस सबमरीन की हाइट चाहिए सिर्फ कि पानी के अंदर ये कितनी अंदर से जाने वाली है। जितना अंदर से जाने वाली है मल्टीप्लाई बाय, आप समझ लीजिए कि डेंसिटी तो 1000 होता है kg पर मीटर क्यूब, और ग्रेविटी 9.81 को आप 10 ले लीजिए। यानी जितना भी सबमरीन नीचे जाने वाला है हाइट मीटर में अगर आपके पास है, तो वो मीटर मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दीजिए, उतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर रहेगा। अब बात निकली है प्रेशर की, तो आपको प्रेशर जनरली बार में दिया जाता है, बार यानी 10⁵, यानी 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ से जो भी आपको प्रेशर मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे 100 मीटर, नीचे 10 मीटर जाएगी, समझ लो एक एज्यूम्पशन लेते हैं कि पानी के नीचे 10 मीटर रहेगी सबमरीन, तो टोटल हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000 यानी 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 बार। तो मैं ऐसा आपको बता सकता हूँ कि अगर सबमरीन पानी के नीचे 10 मीटर तक रहती है, अगर सबमरीन पानी के नीचे 10 मीटर तक रहती है तो उसको 1 बार प्रेशर लगेगा उसकी सरफेस पे, 1 बार प्रेशर लगेगा उसकी सरफेस पे।